पनामा में ना रेन फॉरेस्ट है और ये हमारा ग्रुप है। ये कुछ तकरीबन 100 के करीब लोग हैं, सारे बिजनेसमैन हैं और स्पेनिश बिजनेसमैन हैं। तो मैंने ये ग्रुप लिया है ताकि ये देख सकें कि गोरा कैसे ट्रैवल करता है और गोरे बिजनेसमैन कैसे ट्रैवल करते हैं। तो ये सारे बिजनेसमैन हैं और इसमें मल्टी मिलियनर है और कोई छोटा बिजनेसमैन नहीं है। तो मैंने इस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया कि ये देख सकूँ कि गोरे ट्रैवल कैसे करते हैं और साथ अगर वो बिजनेसमैन हो तो बिज़नेस लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं आप एक दूसरे के साथ। तो अब हम सब जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट है पनामा के अंदर उस तरफ। टाइम दिया था इन्होंने 8 बजे का कि 8 बजे हमने निकलना है। अभी 7:45 हुए हैं। देखिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये तलाश कर रहे हो, जैसे पूछ रहे हो कि भाई कहाँ पे हो। जबकि हमारे जितने ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर लोग वॉशरूम में चले जाते हैं, सब लोगों को निकालना पड़ता है। ये 100 के करीब लोग हैं, ये देखिए सारे आ रहे हैं। 7:45 बजे 8 बजे रवाना होना है और बसें 7:45 बजे यहाँ पहुँच चुकी हैं। और ये सारे के सारे आके तमाम लोग यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सुबह उठ गए हैं, किसी ने एक्सरसाइज करनी थी कर ली है, तैयार हो गए हैं। और जो थैले इन्होंने दिए थे हमें जिसके अंदर कुछ मेडिसिन भी हैं कि जो हमने लिक्विड इस्तेमाल करना है। ये देखें ये गाइड है और ये पूछ रही है अभी किसी को नहीं बुलाएंगे, ये वो 8 बजे निकल जाएंगे और इसके अंदर कोई बंदा मुझे नहीं लगता कि कमरे में रहेगा। ये देखें कितने लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं और ये 3 बसें हैं जिनके अंदर हमने जाना है रेन फॉरेस्ट। तो ये चीज़ साबित करती है कि जो डिसिप्लिन कौमें होती हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं या उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। ये देखें तो ये सब बिजनेसमैन हैं। ये 119 लोग हैं जी टोटल इस ग्रुप में। और आप देखें ये खातून है, ये लेके फिर रही हैं और 119 और ये सारे के सारे 2 मुल्कों से आए हुए हैं, एक स्पेन है दूसरा पोर्चुगाल है। और ये सब लोग अपनी अपनी बारी पे आराम से गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, सब लोग मज़े से और टाइम पे पहुँचे हुए। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो पीछे रह गया हो, सब लोग टाइम पे पहुँचे और उसके बाद अब ये गाड़ियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये गाइड्स हैं और इन्होंने 2 कंपनीज़ के साइन लगाए हुए हैं, एक स्पेनिश कंपनी है जहाँ से हमने टूर बुक करवाया और दूसरी यहाँ की लोकल कंपनी है। A la Balboa, ¿no? Oh, qué bueno, qué bueno. Primero que nada, mi nombre es Eric, yo voy a estarlos acompañando durante todo el día y el conductor es Oneis. ¿Ok? Vamos a estar todo el día, va a ser un día un poquito larguito, pero lo bueno que nos incluyen el almuerzo. Así que, bueno. Primero que nada vamos a demorar como aproximadamente 1 hora। ये गाइड है और स्पेनिश में बता रहा है, मैं तर्जुमा करवाऊंगा इसकी। में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि यहाँ पे जो नंबर प्लेट है ना गाड़ियों की वो फ्रंट पे नहीं होती। किसी गाड़ी की फ्रंट पे नंबर प्लेट आपको नहीं मिलेगी, बैक साइड पे होती है। यहाँ पे नंबर प्लेट सिर्फ एक होती है। ये देखें ये गाड़ी है और इसके फ्रंट पे कोई नंबर प्लेट नहीं, वो गाड़ी है उसकी बैक साइड पे आपको नंबर प्लेट नज़र आ रही है। ये हमारी बस है जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसके फ्रंट पे कोई आपको नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही, इसकी बैक पे नंबर प्लेट होगी। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है पनामा जिसके अंदर है। यानी कि आप ये देखें गाड़ी है ना, इसकी बैक साइड पे आपको नंबर प्लेट मिल रही है, फ्रंट पे नहीं मिल रही। तो ये इस मामले में बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जो टैक्सीज़ होती हैं या बसेज़ होती हैं, उनकी 2 नंबर प्लेट्स होती हैं। एक उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट है जैसे कि इसकी बैक साइड पे, दूसरी इनका एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की नंबर प्लेट भी होती है, वो डबल लग जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फर्ज करें कि एक टैक्सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टैक्सी को तलाश करने में अब आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि उसका जो नंबर प्लेट दूसरी है ना वो भी मिलेगी। तो ये हमारी बस है जी, इसके अंदर देखें 2 कंपनीज़ का नाम लिखा हुआ है। एक वो है जो हमें स्पेन से लेके आई है और दूसरी वो है जो हमें पनामा में डील कर रही है। तो यहाँ पे डबल उसका लग जाता है ताकि किसी को कोई इशू हो तो फौरी तौर पर रब्ता करे और उसे पता हो
कि ये जो स्पेनिश है उसने गड़बड़ की है या फिर लोकल जो कंपनी है उसकी गड़बड़ है। ये देखिए गाड़ी आई है, इसके फ्रंट पे कोई नंबर प्लेट नहीं है। ये पनामा सिटी से बाहर एक रेन फॉरेस्ट है छोटा सा। इसको कहते तो रेन फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है और बड़ा थिक किस्म का ये फॉरेस्ट है। आप देखें ना, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ख़ुद भी इसका अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवर होते हैं जो जिसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं। यहाँ पे कोआला जो एक छोटा सा जानवर होता है, वो बंदर टाइप होता है, तो ये ऊपर चढ़ा हुआ है और ये सारे जो गोरे हैं स्पेन से आए हैं, ये उसको हैरत से देख रहे हैं। जबकि यही जानवर अगर हमारे काबू आ जाए तो हम उसके साथ क्या करें आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो बेचारा दरख्त के ऊपर कहीं बैठा हुआ है ऊपर, ये सारा, तो ये सारे उसकी तस्वीरें बनाने के चक्कर में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जी उस तक पहुँचा जा सके। तो इसको देख रहे हैं ये सारे। हमें इन चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादातर हम पाकिस्तानियों को, ज़रा पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो ये नेचुरल एक जंगल है ये, और उसके अंदर से ये यहाँ से अंदर भी लोग चले जाते हैं। हमारी 3 गाड़ियाँ हैं और तीनों गाड़ियाँ के जो लोग हैं ना, वो इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी कहानी। सारे वो देख रहे हैं, वो आ गया, जैसे चांद नहीं नज़र आता, चांद की कोशिश करते हैं कि वो चांद आ गया, तो ऊपर चढ़ा हुआ है बेचारा, किसी जगह पे छुप के बैठा हुआ है। और कुछ इस टाइप के ये होता है जानवर, बंदर टाइप होते हैं। यहाँ मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो डिफरेंट टाइप के मंकीज़ हैं। इनका क्लेम ये है कि ऐसे मंकीज़ दुनिया में किसी और जगह पे नहीं है। देखे सारे ना इशारा कर रहे हैं कि वो है, जैसे चांद देख रहे हैं। पनामा से सिटी से तकरीबन हम, क्योंकि रिज़ॉर्ट था और जो सिटी है उससे 1.5 घंटे की ड्राइव पे हम एक रिज़ॉर्ट में हैं। और उसके बाद जब वहाँ से हम निकले हैं तो आगे ये रेन फॉरेस्ट है। ये देखें गैम्बोआ लिखा हुआ अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक इनका रेन फॉरेस्ट है। ये इलाका है जिसके अंदर ये घूमने फिरने के लिए आते हैं पनामा में। तो यहाँ पे एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, ज़बरदस्त किस्म की बड़ी गर्म लेक है। और इसके अंदर कश्तियाँ होती हैं, कश्तियाँ चलती हैं। और ये हमारा ग्रुप सारा जो है ना अब इसके लिए आया एक्सकर्शन के लिए। तो ये सारे वाशरूम में घुस गए हैं। तो वाशरूम जो है ना कॉमन चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अब ये कश्तियाँ हैं और 20-20 लोग एक कश्ती में बैठते हैं और बड़ी तेज़ कश्ती चलती है। मोटर बोट्स हैं जैसे कि पूरी दुनिया में होती हैं। तो ये मोटर बोट है और इसके लिए मैं जा रहा हूँ। ये देखें, अच्छा ये जो गोरा है ना, इसके अंदर ये बड़ी एबिलिटी है। ये देखें ना, जैसे सिर्फ मैं अकेला बंदा वीडियो बना रहा हूँ, ये इस चक्कर में नहीं पड़ते। ये उसको जो होता है ना प्रेजेंट मोमेंट, उसको एंजॉय करते हैं। इसमें देखिए अब कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक कहीं भी, मेरे पूरे ग्रुप में जो वीडियो बना रहा हूँ स्वाय मेरे। तो हम जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम उसको ना इसी तरह कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और हमारी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। ये भी मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं अक्सर ना गोरों के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो इनसे मैं चीज़ें बहुत सीखता हूँ। तो ये देखिएगा पूरे जो हमारा टूर है ना, सिर्फ कुछ लोगों ने कैमरे पकड़े हुए हैं, वो तस्वीरें खींचेंगे, स्टिल पिक्चर्स बनाएंगे, लेकिन इनमें से कोई बंदा जो है मेरी तरह फिल्म बनाता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं इस ग्रुप को। यहाँ लोकल है और वो कुछ चीज़ें बना के बेच रही हैं। ये वो हैं जो रेड इंडियंस थे ना यहाँ पे सारे इस रीजन में। रेड इंडियंस हैं, ये बेचारे लोकल थे, इंडिजिनस बाशिंदे। फिर यहाँ पे स्पेनिश आए वो 1500 में, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कैप्चर कर लिया इस पूरे इलाके को। जो ब्यूटी होती है और जहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कीमती चीज़ होती है, कीमती जगह होती है, उसके ऊपर हमेशा वो कब्ज़ा कर लेते हैं जो ताकतवर होते हैं। ये एक रियलिटी, ये एक हकीकत है जी। ये देखें, अब हमने वो जैकेट्स पहन ली हैं और वाटरप्रूफ जैकेट्स हैं, और उसके बाद अब ये कश्तियाँ हैं और एक कश्ती के अंदर 20 लोग होते हैं, और उसके बाद हम चल जी। और यहाँ पे वो कहते हैं मच्छर बड़ा खौफनाक है। कोई इन्होंने 500 फ्रेंच आए थे यहाँ पे कनाल बनाने के लिए, वो सारे के सारे मारे गए। 5000 मारे गए मच्छरों की वजह से। तो मच्छर बड़े खौफनाक होते हैं यहाँ, तो इसके लिए स्प्रे करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आप लैटिन अमेरिका आएँ, किसी भी मुल्क में आएँ,
तो मच्छर मारने का जो स्प्रे है वो आपने बॉडी पे करना है। ये सारे लोग ऊपर जो है ना वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब इस वक्त मच्छर मारने का और साथ वहाँ से बियर उठाने का, मुफ्त बियर लेने का काम कर रहे हैं सारे के सारे। पानी की बॉटल्स और सारे अपने जिस्म के ऊपर मच्छर मारने वाला स्प्रे कर रहा हूँ। तो जब भी आपने आना है पनामा तो ये स्प्रे अपने साथ लाजमी लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा खौफनाक मच्छर है। 5000 फ्रेंच उसने मार दिए थे जो कनाल बनाने आए यहाँ पे, क्योंकि मगरमच्छ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि एहतियात करनी है। ¿Qué es lo que pasa? Panamá no tiene lagartos. Panamá solo tiene cocodrilos y caimanes. Panama don't have alligators, only crocodiles and caimans. क्रोकोडाइल। Okay? Yes, only this. ये कश्ती में 20 लोग होते हैं और ये 20 लोगों के साथ कश्ती जो है ना चल रही है जी। और हमारे साथ और भी हैं कश्तियाँ, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ होते हैं। 2 किस्म के मगरमच्छ होते हैं, एक खौफनाक वाला होता है, एक नॉर्मल वाला होता है। यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन मगरमच्छ है, हमें क्या पता कि वो नॉर्मल है या खौफनाक है। No, estaba pensando yo. ये पनामा कैनाल के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गए हम, और यहाँ से तो ये पनामा कैनाल के बिल्कुल दरमियान में, ये देखें वो आपको शिप नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से शिप आगे जाते हैं और ट्रेन सर्विस है ऊपर। ये ऊपर ट्रेन के ज़रिए भी माल आता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आगे उतारा जाता है और फिर लोड भी किया जाता है। तो उससे आगे जो एक पनामा कैनाल का जो मेन सेंटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन ये यहाँ जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ट्रैक है, यहाँ ट्रेन के ज़रिए सामान आता है और फिर जहाज़ों के ऊपर लोड किया जाता है और जहाज़ों से फिर ऑफ लोड भी किया जाता है। सुबह के वक्त ये पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ आती हैं, और फिर पिछले टाइम अटलांटिक से ये पैसिफिक की तरफ जाते हैं जहाज़। ये बिल्कुल पनामा कैनाल के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ से कंटेनर उतारे जाते हैं और लोड किए जाते हैं इस क्रेन के जरिए। अब हम पनामा कैनाल के बिल्कुल दरमियान में आ गए, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल मिड है और ये साथ आपको एक ट्रैक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ट्रेन्स आती हैं और माल बरदार ट्रेन्स आती हैं पूरी दुनिया से। और उसके बाद यहाँ आके और इस जगह पे आके फिर ये आगे क्रेन्स हैं, इन क्रेन्स के ज़रिए माल उतारा जाता है और जहाज़ों के अंदर लोड किया जाता है। यहाँ पे 2 किस्म की ट्रैफिक होती है, एक पैसिफिक से अटलांटिक में जाती है और दूसरी अटलांटिक से पैसिफिक में आती है। जो पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ आती है वो सुबह मॉर्निंग टाइम पे है और आफ्टरनून पे यानी कि दोपहर के बाद फिर अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ जाती है ट्रैफिक।
ये आपको नज़र आ रहे हो कि ये जहाज़ों को बांधने के लिए है। जब भी जहाज़ किसी जगह पार्क करना होता है तो उसके साथ ये लोहे के बड़े बड़े बैरियर्स हैं जिनके साथ बांध दिया जाता है। सामने से आपको शिप नज़र आ रहा है, बड़ा शिप है और इस टाइप के बहुत शिप्स होते हैं तो यहाँ दोनों साइडें क्रॉस करते हैं। देखिए ह्यूज शिप है। क्रेन शिप लग रहा है जो सामान एक शिप से दूसरे शिप में शिफ्ट करता है क्योंकि इसके ऊपर क्रेन्स लगे हुए हैं। अब ये आगे एक और हिस्सा आ रहा है कनाल का और उसके आखिर में एक शिप भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और बड़ा ह्यूज शिप है। मंकी देख के ना बड़े खुश हो रहे हैं गोरे, जबकि हम ऐसे बंदरों को लिफ्ट ही नहीं करवाते। बिल्कुल हम इसको चवल किस्म का बंदर समझते हैं जिसको ये बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो जी ऊपर चढ़ा हुआ है बंदर, देखो कितना खुश हो रहे हैं। आवाज़ें देखें इनकी। वो भी ऊपर चढ़ के बैठ गया, उसे पता ही नीचे आ गए हैं ये और ये कुछ ना कुछ करके रहेंगे हमारे साथ, तो इसलिए सबसे ऊपर वाली टहनी जो है उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया वो। मुझे लगता है इन्होंने किराए पे लेकर ना यहाँ पर रखा हुआ है ताकि सीधा ये बंदा आके यहीं पर रुका, ड्राइवर। उसके नीचे भी है, मुझे लगता है ये इन्होंने फिक्स ही किए हुए हैं ताकि जहाँ भी आए टूरिस्ट और इसको आके देखें। ये भी बड़ा ड्रामा होता है जी। जैसा ही रुके हैं ना यहाँ पे सारी गाड़ियाँ, मुझे लगता है इन्होंने खुद ही लटकाए हुए ऊपर प्लास्टिक है। अब यहाँ पे छोटे किस्म के मंकीज़ हैं जो अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं अगर फूड है तो बिल्कुल बाहर नहीं निकालनी, क्योंकि उसके लिए तो डेफिनेटली है। कितने खुश हो रहे हैं इसको देखकर, और वो कंजर कितना खुश हो रहा है। वो तीन है। They no can give food to the monkeys, so don't try, please. No se le puede dar comida a los monos. No le falta que te acerque tanto, Héctor, Héctor, hasta aquí. Okay, you can see here one, the other one. ¿Qué mono es? Yo. Cuidado que los monos mojan la pertenencia. A ver si los monos Sorry, it's okay. Mira quién se le iba a subir. Le encanta que le hagamos. Pica. Tiene una herida en la cabeza. Sí. मेरे के बंदरों को देख के बड़े खुश हो रही है। ये एक किस्म है जो यहीं पे पाई जाती है पनामा में, और
इसका जो लीडर होता है वो मेल होता है हमेशा, ही लिहाजा ये मेल डोमिनेटिंग है। और पूरे आइलैंड के अंदर इनका एक ही लीडर है जो इन सबको ड्राइव करेगा। ये इसके अंदर खूबी है, बजाय इसके कि 5-6 लीडर हों, एक ही लीडर है जो इन सबको चला रहा है, जिसकी हुकूमत है यहाँ पर। अभी उसको फूड देगी कि गाइड जो है ना हमारी फूड देगी उसको, और उसके बाद फिर वो आएगा इधर। ये उनकी पूरी कोशिश है कि वो अंदर आ जाए एक बार। Everybody can see, todos pueden ver, ¿sí? ¿Pueden verlos? यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जनवरी के महीने में इतनी टका के गर्मी पड़ रही है। Yo lo llamo, Lo llamo, Ahí ya. Dale para atrás esto. Héctor el padre, por favor. Para que yo tengo vídeos, si quieres lo paso. Mira cómo se mueve. सब उसको बुलाने के लिए उसके मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भाग रहा है। उसे पता है कि ये गलत किस्म की आवाज़ निकाल रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, बड़ा तेज़ है वो। Pero es el de Piratas del Caribe, lo sabes, ¿no? नीचे आ रहा है, ले गया केला। Esto es la jungla, claro. Aquí. केला ले गया। Están en contra de contaminación. Que rompe, pero eso es como los de Gibraltar. En Gibraltar, coge la pertenencia y echan a correr. Bueno, pero eso. Sí, ¿no? Ellos matan a los cocodrilos, bebés. ये que छोटे toman से las बंदर hojas होते हैं, छोटे बंदर होते हैं। ये इनको, ये भी स्पेशल किस्म की किस्म है जो यहीं पे होते हैं। वो ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा है, ये सिर्फ आपको पनामा में मिलता है। लंबी दुम होती है इसकी, तो ऊपर से छोटा सा होता है। Okay, in this species they trust in the female. The female is the one in charge in this species. en esta especie, la hembra es la que domina el grupo. Aquí es que la hembra domina el grupo. Sí. La de falta ahí. A ver si salta aquí la carpa. ऐसे मस्कीन सा है बेचारा। Mira la iguana, mira la iguana. Mira por el árbol. Míralo. अभी इसको देगा खाने के लिए कुछ फ्रूट, तो ये आएगा। केला खाने के लिए Viene. केला खाने के लिए आएगा। ये छलांग लगाने के बारे में सोच रहा है। Ahí la punta, a ver si la punta te va a hacer caso. Se va a caer el plátano. Pon la punta ahí. क्योंकि ज़्यादा हो गए हैं केले, लोग भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी ये सोच रहा है। Mira, se va a Está como asaltando el bote. Es un bebé. Así que no lo toquen. Échale un trocito, mira, que está pidiendo. चूहे के साइज का है।
Pero ¿cómo te lo paso? Héctor, dale para atrás para que le dé el banano. Dale un poquito para atrás. Igual hay que darle a Luis. Ya. ¿Quiere banana? No hay más. Sácala para que la... Toma, toma. ¿Quieres más plátano? Viene otro lado en otra lancha, así que ya no se le puede. ये पनामा कनाल के बिल्कुल साथ है एक रिज़ॉर्ट है और ये बेसिकली गैम्बोआ एक जगह है इनकी जो रेन फॉरेस्ट है। सामने देखे रेन फॉरेस्ट है, उसके अंदर लेक है, लेक का छोटा सा हिस्सा है और उसके नीचे ये क्या ज़बरदस्त किस्म का रिज़ॉर्ट बनाया इन्होंने, कमाल, बहुत ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट है ये गैम्बोआ के रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो इतना खूबसूरत और ये देखें सारा ना आराम से मज़े से बैठे हुए लोग हैं और दूर दूर तक ताहद नज़र आपको एक स्काई लाइन नज़र आती है और उसके बाद ये वाला पोर्शन। यस, पनामा में ये जब हम रिज़ॉर्ट से निकले हैं और उसके बाद ये रेन फॉरेस्ट है, उसके अंदर एक ये चेयर लिफ्ट है और ये थिक जंगल के अंदर जाएगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर भी हैं और यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि जहाँ पे थिक जंगल हो वहाँ पे बारिशें हर वक्त होती रहती हैं। तो ये जनाब हम आपको दिखा रहे हैं, ये 20 मिनट की ये है चेयर लिफ्ट और वहाँ पे 20 मिनट फिर ऊपर रुकते हैं, उसके बाद फिर 20 मिनट की वापसी है। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होता है पूरा जो इसको। और देखें ये बड़ा ज़बरदस्त है और व्यू इसके, बाकी ये जंगल देखें, थिक जंगल है और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमें ज़मीन नज़र ही नहीं आती। तो वो जो जंगल का सन्नाटा होता है ना, जानवरों वाला सन्नाटा जिसके अंदर एक जानवर पाँव भी रखता है तो टीक की आवाज़ आती है, क्रिक क्रिक की, तो इस टाइप की ये जगह है। तो कहते हैं रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, को पता नहीं चलता किस वक्त बारिश हो जाएगी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना जी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो बहुत सख्त ऐसा लगता है जैसे आग लगी हो जिस्म में, इस कदर ये हबस है। और हबस जंगल की वजह से, और जहाँ जंगल होगा वहाँ पे ज़ाहिर ऑक्सीजन होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहाँ पे बारिश होगी, जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे सब्ज़ा होगा। ये है सारी बैकग्राउंड नेचर की। और ये अब हमारे एजाज़ में रुकी हुई है इस वजह से कि पीछे लोगों ने चढ़ना होता है, और क्योंकि कैबिन टाइप है तो ये दूसरी चेयर लिफ्ट नहीं है जिसमें चलते हुए बंदे चढ़ जाएँ या उतर जाएँ, इसलिए 20 मिनट लगते हैं इसको, क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर रुक जाती है। ये अभी रुकी हुई है ये, क्योंकि पीछे लोग चढ़ रहे होंगे। अब ये नीचे जाएगा, वहाँ जाके हम फिर रुक जाएंगे जहाँ पे वो रुके हुए थे, क्योंकि फिर दूसरी ट्रॉली आ जाती है जिसके अंदर लोग बैठते हैं। तो ये ऊपर जाती है, वहाँ से ना ये जो पूरी किनाल है वहाँ से नज़र आती है। ये 82 मीटर बुलंद है। ये ऊपर जो है ना जी बंदर भी हैं यहाँ पे, और ये बड़े मासूम किस्म के बंदर हैं, हमारे बड़े बदतमीज़ बंदर होते हैं। ये मौसम जो बरसात का मौसम है ना पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया में, वहाँ पे जिस किस्म का हबस होता है ना वो यहाँ पे है, और उस हबस में वो कहते हैं जब लू चलती है या हवा चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, हवा चली है ना, थोड़ा सा सुकून आया। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, और अगर हम नीचे से देखें तो डर लगता है। देखें ज़रा नीचे मैं आपको दिखाऊं ताकि डर लगे आपको, ज़मीन नज़र ही नहीं आती।
और दरख्त देखें 100 फुट का दरख्त है, उससे भी ज़्यादा का बल्कि 150-200 फुट का दरख्त है बहुत लंबा। देखें ना, ये वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऊपर तक जाता है। और अगर आपने आना हो किसी भी लैटिन अमेरिका के मुल्क में, तो ये जो मच्छर से बचने वाली दवाई होती है वो ज़रूर साथ लेके आनी है, तो स्प्रे करें, क्योंकि यहाँ मच्छर बड़ा खौफनाक होता है। और कहते हैं कि मच्छर से नहीं बचता बंदा यहाँ पे। तो उसके बाद ये एक स्टेशन आ गया और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जी, जो नीचे जाना चाह रहे हैं, और बाकी कुछ लोग जो हम हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा उतरने का टाइम आ गया या प्लेटफार्म है। उसके बाद फिर जंगल के अंदर मेरा ख्याल है लोग वॉक करेंगे, हम भी वॉक करेंगे इनके साथ, और देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसके बाद। ये वाला हिस्सा तो देखें, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म हो गया उसका। कह रहे हैं कि खुलते चले जाएं और उतरते जाएं। Encima de la tarde sería mi compañera Adriana, le va a hablar sobre el canal de Panamá, उतर रहे हैं, उसके बाद निकले हैं, कहता है कैनाल देखें यहाँ से ऊपर से हैं, ये है जी, ये तो आगे जाने का रास्ता है। ये जा रहे हैं हम आगे जंगल के अंदर, और बाकी ये लोग वापस जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं जी। हम आए अब जंगल के अंदर जाएंगे। सॉरी, तो ये मेरे दोस्त हैं सुहेल साहब जी, ये होते हैं स्पेन के अंदर, गरनाता के अंदर, और बहुत सारे सफ़र हैं जो लैटिन अमेरिका में मैं इनके साथ करता हूँ। कि इनको भी शौक़ है घूमने फिरने का, तो हम इकट्ठे ही प्लान कर लेते होते हैं अक्सर कि चलो चलते हैं आगे। तो ये ऊपर एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि सारी कैनाल नज़र आती है। इसके ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से पूरा जंगल और हर चीज़ नज़र आएगी। तो इस जंगल के अंदर और इतनी ऊंचाई के ऊपर ये जो सारा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, ये वाकई कमाल है। तो असल कमाल तो पनामा कनाल है, जिसने दो समंदरों को जोड़ के जो 20,000 किलोमीटर का सफ़र था उसको 82 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। असल कमाल तो वो है, 6 महीने लगते थे एक शिप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, और अब सिर्फ 22 घंटे लगते हैं। 22 घंटे में वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। तो कमाल तो ये है। अब देखिए, इन्होंने सीढ़ियाँ क्रिएट नहीं की, ये स्लोप बनाई है, और ये स्लोप जो है ना सबसे बेहतरीन होता है, बजाय इसके कि सीढ़ियाँ क्रिएट करते हैं। देखिए और भी मनचाने यहाँ से ऊपर चढ़ के ये हिफाजत करते हैं, जानवरों से बचने की कोशिश करते हैं, शिकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल है और जंगल में हर किस्म का दरिंदा और जानवर है यहाँ पे। और ये है पनामा कैनाल, पहाड़ों के तरफ। Entonces aquí también tenemos este, de hecho es el lago artificial de atún, pero esa es zona del canal de Panamá. ¿Okay? Ahí podemos ver ahora mismo cruzando uno de estos buques. El canal de Panamá recibe alrededor de क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे लेक्स बहुत हैं। ये नीचे देखें, ये एक पोर्ट बनी हुई है, ये रेलवे के ज़रिए यहाँ पे आते हैं सामान और कंटेनर्स वगैरह, फिर इन लिफ्टों के ज़रिए उनको उतारा जाता है क्रेनों के ज़रिए, और फिर आगे यहाँ से भी शिप्स हैं, जो शिप्स आगे जा रहे हैं। वो एक शिप खड़ा भी है वहाँ पे, अगर आप देखें तो। थिक जंगल था, यहाँ अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं रेन कोट के बगैर इधर नहीं आना चाहिए।
ese tramo de tierra que vemos ahí, ¿ok? Vamos a poder ver como unos techos de unas chozas y también el caminito. Esa es la comunidad. छोटा सा एक टापू है, Era puro. वहाँ पे घर भी बना हुआ है। Ellos vienen, bueno, todas estas comunidades vinieron hace muchos años. ये दरिया है जिसका पानी de la tierra, भर के तो ये केनाल बनाई गई। comunal por allá en Dariel. En Dariel es donde están todas las comunidades nativas, pero ellos vinieron aquí a buscar una mejor esperanza de vida. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos en estas aguas? Tenemos cocodrilos, tenemos caimanes, 25 especies distintas de peces, son invasivas y unas veces como que ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। demasiado ये ईस्ट साइड है, नॉर्थ साइड है, जहाँ पे खातून खड़ी है ये साउथ है, ये देखिए, और वो algas y pues वेस्ट है como जहाँ से que ये पाँव le dieron un alivio a esa zona. Sin embargo, el proyecto no funcionó y बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ दिखाता हूँ। अगर इस पानी के आखिर में आप देखें तो आपको कुछ छतें नज़र आ रही होंगी और फिर उसके साथ साथ एक जजीरा है और जजीरे के अंदर भी आपको छतें नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ पे लोकल लोग हैं जो यहीं के हैं और इंडिजिनस पीपल जिसको कह सकते हैं, ये वो हैं और ये यहीं पर रहते हैं। इनकी अपनी ज़ुबान है और इनकी अपना कल्चर है और ये इसी जगह पर रहते हैं। और ये जो रिवर है ये इनके लिए बड़ा मुक़द्दस है और इसको बड़ा मुक़द्दस समझते हैं। तो ये जो हैं थोड़ा सा इनको स्पेनिश लैंग्वेज भी आती है और बाकी जो लैंग्वेज है इनकी वो अपनी पुरानी लैंग्वेज है। तो ये अगर आप देखें तो इनकी छतें हैं और थोड़ी सी यहाँ पे साथ सड़क भी है जिसके ऊपर जा रहे हैं और ये सारे यहाँ पे इनका जो सरदार है वो रहता है इस जगह पे दरमियान में। तो ये लोग यहाँ से इन्होंने अपने आप को नकल मकानी नहीं की, यहीं पे हैं। तो ये इंडिजिनस पीपल जो पुराने इस इलाके के बाशिंदे हैं वो अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं अपने कल्चर के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपनी ट्रेडिशंस के साथ। और ये रिवर है और इसमें से 50% पानी जो रिवर का है वो केनाल के अंदर है और अगर ये रिवर ना होता तो शायद पनामा केनाल ना बन सकते। अब पनामा केनाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस साइड पे स्टार्ट होती है। pueden ver esos techos. Esas son las cabañas de la comunidad nativa impera. Y también se puede ver como que hay como una carretera, algo así. ¿Sí? Eso. तो ये जो राइट साइड है इसकी केनाल की ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक एंड कैरिबियन। और जो दूसरी साइड है ये वाली साइड जो है इस साइड पे जो है वो साउथ पैसिफिक है और साउथ पैसिफिक इस साइड पे है और अटलांटिक जो है इस साइड पे है। और जो साउथ पैसिफिक है वो डाउन है और अटलांटिक जो है ना वो अप है। तो अब ये जो साउथ पैसिफिक है इस साइड पे पनामा सिटी है। ¿Cuál es el nombre oficial de su lenguaje? ¿Okay? No es dialecto, es lenguaje que tienen estos dos. ¿Okay? Otra cosa es que en estas aguas, este es agua dulce, 26 de la profundidad, eso es alrededor de 85 pies de profundidad. ¿Okay? अब ये देखें नीचे ना जी गहराई देखें, वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ है तो अब आप देखें ज़रा कितना गहरा है।